तुमने सही तो सुना ना, आज ही आएंगे घर देखने। अरे हाँ भाई हाँ। मैंने इतना डराया, फिर भी घर दिखाने लेकर आ रहे हैं। ए जी, तो फिर हम दोनों कहाँ रहेंगे? हाँ आइए आइए वाके साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे शहर में चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसा घर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सिर्फ शांत माहौल में सोने के लिए एक बेड चाहिए बस। अगर सिर्फ सोने के लिए ही जगह चाहिए तो फिर स्टेशन पर जाना। हमारी इकलौती प्यारी जगह पर हाथ क्यों मार रहा है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, इस घर में ना तो गाड़ी की आवाजें आती है और ना ही भूतों के कीर्तन सुनाई देते हैं। आप अपना सारा सामान लेकर आज ही चिंता मुक्त होकर यहाँ आ जाइए। हाँ, मुझे थोड़ी नींद तो आ रही है। पूरे दिन में सिर्फ 22 घंटे ही सो पाया हूँ। अब अगर विश्राम नहीं किया तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। 24 घंटे में सिर्फ 22 घंटे सोने से कैसे काम चलेगा आप बताइए, बदन टूटने लगता है ना। ठीक है, ये लीजिए 1 महीने का किराया। सुनिए जी, हमने सही तो किया ना? सही क्यों नहीं होगा? हा? अगर उसे पता चल गया कि इस घर में भूत है। सुनो, ये जिस तरह से सोता है उससे भूत ही नहीं, भूतों का राजा भी आ जाए तो उसे जगा नहीं पाएगा। सब कुछ समझ गया, पर अब तक तुम्हारे नर्क लोग छोड़ने का वक्त नहीं आया। तो फिर अब हम क्या करें? इंसान कितना भी क्यों ना बोले, जब वो असली भूत के सामने आते हैं तब उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। और अगर वो नहीं डरा तो फिर सबके साथ भुशुंडी में ही जाकर रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हमारा वो प्यारा सा घर और प्यारा सा तकिया छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आज रात को ही उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। ये तो नींद से जागता ही नहीं। वो देखो जाग गया है, अब इसे डराना पड़ेगा। बड़ी अच्छी नींद आई आज तो। अब तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। जाता हूँ, देखता हूँ। सुनो ना, तुम पहले जाकर उसका खाना खत्म कर दो, फिर तो ये जरूर डर जाएगा। अरे मैंने खाना कब खा लिया? हाँ, अगर थाली खाली है तो जरूर खाया होगा। तो फिर अब जाकर क्या करूँगा? जाता हूँ, थोड़ा और सो जाता हूँ। नहीं, हमें कोई और उपाय सोचना होगा। इंसान की खुशबू पाऊं। हाउ 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 हाउ। चिल्ला चिल्ला कर मेरा ही गला खराब हो गया। अब तुम ही जल्दी से कुछ करो वरना घर छोड़ना पड़ेगा। काफी समय से लग रहा है कि जरा बाथरूम जाकर आऊं तो अच्छा होगा। मेरा तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था। अब जब बाथरूम खुद ही आगे आ गया है तो अपना काम कर ही लेता हूँ। हाय हाय रे, इसकी नींद तो खुलती ही नहीं। आखिर मैं डराऊंगा किसे? और अगर रात को नींद में उसे सपने आए फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। तकिए का रहस्य भी पता चल जाएगा। ये क्या? ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सुनो, ये सब सच है।
ये तकिया सपना पूरा करने वाला तकिया है। इस तकिए पर सोकर जो भी सपना देखोगे वो सच हो जाएगा। मैंने तो सपने में तुम्हें ही देखा है। हाँ, ये तो आश्चर्य वाली घटना है। हाय 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 हाय, देखो मेरा प्यारा तकिया मुझसे छूट गया। मैं जो भी सपना देख रहा हूँ वो सच हो रहा है। क्या कह रहा है? जो सपना देख रहा है वही सच हो रहा है। और नहीं तो क्या। ये देख, दोपहर में 10,000 रुपए का सपना देखा था मैंने। शाम को उठकर देखा कि मेरे सर के पास पैसे पड़े हैं। दोस्त, तुझे तो एक जबरदस्त चीज मिल गई है दोस्त। अब तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मिशन तो एक ही है, ऐसे भूतिया तकिया की क्षमता ज्यादा दिन तक नहीं रहती। अच्छा, तो तू अब क्या करेगा? क्षमता खत्म होने से पहले ही उस तकिए की रुई से और भी तकिए बनाकर बेच दूंगा और उसका नाम रखूंगा सपना पूरा करने वाला तकिया। इतने सारे लोग आए हैं सिर्फ सपना पूरा करने वाले तकिए की रुई खरीदने के लिए। हाँ, सही कह रहा है तू। तुम लोगों से कहा था कि डरा कर उसे भगा दो यहाँ से, और तुम लोगों ने भूतिया क्षमता वाला तकिया उसके हाथों में सौंप दिया। महाराज जी, हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन ये सब नहीं जानना है मुझे। भूतों की क्षमता एक बार अगर इंसानों के हाथ लग गया ना तो पूरी दुनिया में अनर्थ हो जाएगा। जल्दी कोई इंतजाम करो वरना नरक में जगह मिलेगी तुम्हें। महाराज जी, इस वक्त बस एक ही उपाय है हमारे पास। हमें देवताओं की एक क्षमता चाहिए होगी, हमें वो दे दीजिए ना, बस एक दिन के लिए। अच्छा, कौन सी क्षमता चाहिए तुम्हें? हाँ, आज रात को उसे एक सपना दिखाने की क्षमता। ठीक है, वैसा ही होगा, लेकिन याद रखना आज ये आखिरी रात है। दिखाने वाले हैं इसे, बताइए ना। इस दुनिया का ईश्वर बनाने का सपना। अब आएगा ना मजा, पता चलेगा सपना पूरा होने का मजा किसे कहते हैं। ये क्या मैं क्या ईश्वर बन गया हूँ? जी वाकई देवता, और मैं आपके पूरे दिन का सेवक। मनुष्य इच्छाएं मैं आप तक पहुंचा दूंगा। क्या कह रहे हो? जी, ये सारी अर्जियां आई हैं, आपने सहमति दे दी तो सब पूरी हो जाएंगी। बाइक चाहिए, दे दो। प्रेमिका चाहिए, दे दो। माँ बीमार नहीं होनी चाहिए, जरूर अभी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये क्या है जी? ये तो मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। पता है इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और एक दिन के समय में केवल 24 घंटे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है। ये रहा अगला लिस्ट। ये भी आ गया। वो सपने पूरे करने के थोड़ी परेशानी तो रहेगी बाकी देवता, लेकिन मुझे तो जोरों की नींद आ रही जी। है। वो देवता को नींद आएगी तो इंसानों का क्या होगा बताइए? ए जी, ये तो आ बैल मुझे मार वाली हालत हो गई है। रात रुको, सारा रात गहरी तो होने दो। हाय हाय हाय, ये कैसा सर्वनाश कर दिया मैंने। बाकी देवता, जंगल में बात फैल गई है। इंसानों के साथ साथ अब पशु पक्षियों के भी प्रार्थना आना शुरू हो गए हैं। बाकी देवता। रुको, जरा नींद और गहरी होने दो। अरे बाप रे, नहीं चाहिए मुझे ये देवतागिरी और सपना पूरा करने वाला तकिया। मैं बस थोड़ा चैन से सोना चाहता हूँ।
क्या बात है बाके साहब, कोई तकलीफ है क्या? ये आपके घर में सब क्या चल रहा है? अब मेरे घर में क्या चलेगा भला? रात को भूतों का कीर्तन होता है। रखिए अपना घर, मैं चलता हूँ और सबको बता दूंगा कि गलती से भी कोई इस घर को किराए पर ना ले ले। तो क्या सच में इस घर में भूत है? हाँ हाँ हाँ, भूत तो है ही। और वो भूत इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अरे बाप रे!